पापा, मैंने आज स्कूल में गौरैया और घमंडी हाथी की कहानी सुनी थी, पर मुझे वो कहानी पूरी सुनना है। तो पापा, आप मुझे वो कहानी सुना दो ना। और अभी घर पहुंचने में भी अपन को वक्त लगेगा। सुना दो ना पापा, प्लीज। मुझे ऐसी कहानी बहुत अच्छी लगती है पापा। प्लीज प्लीज पापा, क्योंकि आप कहानियां बहुत अच्छी सुनाते हैं पापा। ठीक है मेरी बेटी, सुनाता हूं तो सुनो। एक पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहा करती थी। गौरैया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गौरैया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और गौरैया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने गौरैया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब गौरैया का पति वापस आया तो उसने देखा कि गौरैया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। गौरैया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कठफोधवा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कठफोधवा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कठफोधवा के दो दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेंढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो गौरैया और उसके पति को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तो कठफोधवे ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। सच में पापा, हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी को तो बहुत दर्द हुआ होगा पापा, पर एक तरह से सही भी हुआ पापा, क्योंकि हाथी ने बहुत गलत किया था। पापा, फिर आगे क्या हुआ पापा? जल्दी से बताओ ना पापा, मुझे दिलचस्पी आ रहा। हाय, मुझे जल्दी बताओ पापा, आगे क्या हुआ? बेटी, फिर ये हुआ कि हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टर्रटराने लगा। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंसा। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कठफोधवा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। मेरी बेटी, तुम इससे क्या सीख रही हो? पापा, इससे ये सीख रही हूँ कि कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड्ढी से बड्ढी मुसीबत को हराया जा सकता है। और जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप अपने आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह गौरैया और उसके पति ने मधुमक्खी, कठफोधवा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया।